आइए दिखाते हैं क्या है आज का चैलेंज। इन प्रोटीन्स को यूज करके बनाना है एक मास्टर शेफ लेवल डिश जो आपको सेफ्टी लेवल पे पहुंचाएगा और एलिमिनेशन से बचाएगा। इतना दूर मत जाके वापस आना मुश्किल हो जाए। दीपिका जी, लेट मी टेल यू, यू आर लॉस्ट। या राइट, आप अभी भी मैंगलोर में ही हैं। चिकन अंदर से कच्चा नहीं है। वेलकम टू सेलिब्रिटी मास्टर शेफ। मैं हूँ फारा खान और मेरे साथ है इंडिया के सबसे फेमस शेफ विकास खन्ना एंड शेफ रणवीर ब्रार। और हमारे साथ है हमारी रॉक स्टार होस्ट फारा खान। और हमारे सामने से एंट्री ले रहे हैं ब्लैक एप्रन के चंगुल में फंसे हुए 4 सेलिब्रिटी कुक्स। आज ब्लैक एप्रन के साथ में हम लोग किचन में एंटर कर रहे हैं। हमारा लास्ट जो परफॉर्मेंस था जिसमें हमारी जो पूरी टीम थी वो ब्लैक एप्रन में आ गई। ऑल द बेस्ट, डू वेल, अच्छा करना सब लोग। बहुत डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है क्योंकि पिछली बार जब मैं ब्लैक एप्रन में आई थी ना तो एक वो हिम्मत थी, जैसे मैंने पिछली बार भी बोला था कि हाँ ये है मेरा इम्यूनिटी पिन है, सुरक्षा कवच है, लेकिन आज कुछ नहीं है। तो आज बिल्कुल वो डू और डाई वाली सिचुएशन है। एक बात तो कहनी पड़ेगी शेफ्स, हमारे सेलिब्रिटी कुक्स के बारे में इस हफ्ते में आप लोगों ने सभी ने क्या क्या चैलेंजेस फेस नहीं किए। पहले त्योहार, फिर दीवार, फिर सिनेमा हॉल में टीम्स के बीच में वॉर। मतलब आपने क्या क्या खाना नहीं बनाया। इंडियन से लेकर मैक्सिकन से लेकर कोरियन से लेकर अपनी इंस्पिरेशन। इस हफ्ते में आपने पूरी दुनिया घूम ली और उसके बाद कुछ कुक्स खूब रहे और कुछ कुक्स डूब गए, खासकर आप 4। क्या लगता है कहाँ गड़बड़ हुई? फैजू सर, मैं तो लीडर हूँ और मैं तो मेरा ही कसूर पकड़ूंगा क्योंकि हो सकता है कि सर मैं कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा था या मेरी ये उस वक्त की सोच होगी कि यार मैंने बहुत कस्टमर लेके आ गया, बट कोई कस्टमर ले रहा था, कोई नहीं ले रहा था। जैसे कि आपने कहा कि जहाँ भीड़ होती है जरूरी नहीं है कि वहाँ पे सेल हो रहा है, बट मैं अपने आप को लूंगा सर कसूर में क्योंकि मैं लीडर हूँ और मुझे नहीं अच्छा लग रहा है कि मेरी टीम आज यहाँ साथ में मेरे खड़ी है। उषा ताई बहुत नर्वस है, क्यों ऐसा? हमको पूरा भरोसा है आप पे। क्या सोच रहे हो उषा ताई? आज कौन जाने वाला मालूम नहीं है। मेरे तो हाथ पांव थर थर कर रहे, रोना भी आ रहा है, मैं हार गई है। कैसा काला एप्रन आ गया है। अरे ताई टेंशन नहीं है, कर लोगे आप। स्ट्रेस। आप क्यों ऐसा इतना क्यों रो रहे हो? बुरा लग रहा है, इतना सब करके भी हम ब्लैक एप्रन में आए। हमारा जो हमने फिक्स किया रेट वो गलत हुआ। करेक्ट। हमारी अच्छाई थी, हमने कम भाव रखे, लेकिन यहाँ मैंने देखा जिंदगी में सादा आदमी होता है उसको कोई नहीं पूछता, चालूगिरी वालों को पूछते। हम लोग सादे आदमी लोग हैं, लोग चालू दिल वाले। जिंदगी का कंक्लूजन बोल रही हूँ। कल गलती जिसकी भी हो, इट डजंट मैटर राइट नाउ। हम आज में जीते हैं और आज यही हमारा फोकस होना चाहिए कि आज गलती ना हो। गौरव, यस मैम। कल आपने कुछ सही डिसीजंस लिए होंगे जो आज आपकी टीम वहां सेफ खड़ी है, तो आज भी हम आपको एक जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, फिर से एक डिसीजन लेने का। तो आप प्लीज नीचे आइए। ओ गॉड, गौरव जा। क्या बोलिए? अरे उन्होंने गौरव को क्यों बुलाया? मैंने कहा गई भैंस पानी में, अब फिर फंसा मैं। तो गौरव, यस मैम। आज तुम्हें एक ऐसा डिसीजन लेना है जिससे एक सेलिब्रिटी कुक की लाइफ में, इस जर्नी में बहुत बड़ा फर्क आएगा। तो सोच समझ के डिसीजन लेना, कंपटीशन को ध्यान में रखते। गौरव, तुम्हें इन 4 में से एक सेलिब्रिटी कुक को बचाना है। मतलब नो ब्लैक एप्रन चैलेंज, नो एलिमिनेशन, सीधा आप सेफ। घोर संकट
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, बिकॉज सभी मेरे दोस्त हैं। तो अब मैं कैसे उन चारों में से किसी एक का नाम चुनूं कि अच्छा ठीक है ये, बाकी 3 उसमें और एक ऐसे। Can I take 1 minute to Yes, think? please. प्लीज टेक योर टाइम। टेक योर टाइम। क्योंकि मैं कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में अमूमन नहीं लेता हूँ लाइफ में भी। तो यहाँ पे मेरे डिसीजन पे 4 लोगों का मास्टर शेफ में जो सफ़र है वो डिपेंड करता है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जो भी डिसीजन मैं ले रहा हूँ उससे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल ऑफ कोर्स घड़ी है। सही बात है। शेफ्स मैम, क्योंकि ये सेलिब्रिटी मास्टर शेफ है और इसमें सबसे पहला वर्ड ही माँ है, और मैं हमेशा 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 शुक्रगुजार हूँ उन सभी माँओं का जिन्होंने हम सबको इस मुकाम पे पहुंचाया है। सो विद अ हैप्पी हार्ट, मुझे इस बात में जरा सा भी दुख, शिकवा, गिला नहीं है। मैं बहुत खुशी खुशी हमारे शो की जो मदर फिगर हैं, मैं उन्हें सेव करना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक माँ को रोते हुए नहीं देख सकता। गौरव ने जो डिसीजन लिया वो बहुत सही डिसीजन लिया, क्योंकि अगर मैं होता, या मैंने तो ये चीज़ किया ही है, और कोई भी होता तो वो शायद ताई को ही सेव करता, क्योंकि हर कोई ताई से बहुत प्यार करता है और ताई एक हमारे मतलब आई जैसी हो गई है। आई एम वेरी प्राउड कि उसने ये डिसीजन लिया। मैं सबको बोलती, जब कोई मुझे पूछता है ना तू ये उम्र में भी जाके काम करती है, मैं बोली उम्र मत देखो, जज्बा देखिए। मुझे ये बच्चों के साथ काम करते हुए मजा आ रहा है। और मैं यहाँ कुछ और बोलना चाहता हूँ, आप अभी सिर्फ खुश होइए, आप बिल्कुल रोएंगे नहीं। नहीं, जितना टेंशन टीम चैलेंजेस में हम सबको होता है, हमारे पाँव दर्द करते हैं, पीठ दर्द करती है, सामान उठा के भागना, एंड द स्ट्रेस मैम, इट्स नॉट इजी। तो जब मैं घर जाके अपनी माँ को बताता हूँ ना कि आज उषा ताई 1-1, 2-2 घंटे खड़ी हुई, मम्मी ने कहा फिर मेरे को तो कोई हक नहीं है बोलने का कि मेरे घुटने में दर्द है। मैंने कहा उषा ताई मेरे को खींच रही थी। सो मैं वो जज्बे को सलाम करता हूँ, एंड यू ऑल शुड आल्सो डू इट गाइस। एब्सोल्युटली। और ये जो 3 लोग हैं ना, इन पे मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मैं जानता हूँ इनकी कुकिंग कैपेसिटी क्या है। दिस इज अ फेयर प्लेइंग फील्ड राइट नाउ। और आप जो है ना, आप चलिए मेरे साथ, सेफ हैं आप। पहले आइए। उषा ताई, कांग्रेचुलेशंस, आप सेफ हैं। आप ऊपर सेफ कंटेस्टेंट के साथ जा सकते हैं। उषा जी, थैंक यू। सेक्सी उषा, All the best. आ जाओ। Please do well, please do well. It was very tough for me. अच्छा डिसीजन था। ये नहीं करेंगे तो किसको चूज करेंगे हम लोग? अभी हम लोग जवान लोग हैं यार, वो उनको जरूरी है। आइए चलिए आप। तो मैंने गाउन निकाला, अभी मैं जा रही हूँ वो बच्चों के साथ ऊपर। हाँ, अभी ऊपर से ये तीनों को मैं देखूंगी काम करते समय। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। आज क्या शेफ्स खाली 3 टेस्टिंग? ये क्या है यार? बट आज प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, बहुत क्योंकि ज्यादा। एक चीज की गारंटी तो है कि आप तीनों में से कोई एक तो आज एलिमिनेट होगा सैडली। तो आज किसी की एक का स्टारडम का तो निकलेगा दम, और किसी की तो सीटी बजेगी। तो मे द स्ट्रॉन्गेस्ट कुक विन। तो आइए दिखाते हैं क्या है आज का चैलेंज। हम चौथे वीक में खड़े हैं ब्लैक एप्रन चैलेंज में, तो मैं इतना तो जरूर जानती हूँ कि कुछ आसान नहीं होने वाला, कुछ बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। Oh my God, Carl. Wow, interesting. Scary. वॉश के अंदर क्या निकलता कुछ समझ नहीं आता। भी आता है तो अच्छा नहीं। What is this? इतना ज्यादा डर लग रहा है मुझे कि इसमें क्या होगा, ऐसी क्या चीज होगी जो मैंने कभी मेरी लाइफ में खाई नहीं होगी। तो देखते हैं आपके क्लॉश के नीचे क्या क्लैश छुपा हुआ है। 3, 2, 1, ओपन। ये क्या है? मच्छी। चिकन मटन। मैंने अपना क्लॉश खोला तो सामने प्रोटीन पड़ा है, चिकन, और हम सबको प्रोटीन दिया गया है। एंड फिश रखी हुई है। नो, नॉट अगेन, मुझे फिश नहीं चाहिए। आयशा, आपके सामने क्या है? चिकन। चिकन। दीपिका? फिश। पैसू? मटन। इन प्रोटीन्स को यूज करके बनाना है एक मास्टर शेफ लेवल डिश जो आपको सेफ्टी लेवल पे पहुंचाएगा और एलिमिनेशन से बचाएगा। ये सुनने के बाद में तो और मेरी फट गई कि यार मास्टर शेफ लेवल की डिश बनाना
और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटीन को देख के, ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पिछली बार जब मास्टर शेफ किचन में मैंने फिश बनाई थी तो मैं इस ब्लैक एप्रन में आ गई थी। आज मैं ऑलरेडी ब्लैक एप्रन में हूँ, तो आज ये फिश मेरे साथ क्या करेगी, आई हैव नो आइडिया एंड नाउ आई एम वेरी वरिड। सेलिब्रिटी कुक्स, आपको इस चैलेंज के लिए मिलेंगे पूरे 75 मिनट्स और हमारी मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री सिर्फ 5 मिनट के लिए खुली रहेगी। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक। ये वो वक्त है जब आपका बेस्ट निकल के आना चाहिए, ताकि आप किसी रिग्रेट के साथ ना जाएं कि मैंने अपनी बेस्ट डिश नहीं बनाई। बस दैट इज व्हाट वी वांट टू सी। हम देखना चाहते हैं आपका बेस्ट। दैट इज ऑल। ऑल द बेस्ट, 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 ऑल द बेस्ट। एक फिल्म स्टार, एक टीवी स्टार, एक सोशल मीडिया स्टार। क्या बात है, 3 stars are going to cook for us today। अपने प्रोटीन्स लेकर अपने अपने काउंटर्स पे जाइए। Deepika, All the best, Fazu. Deepika. Aisha ji, you guys can do it. आप रेडी हैं पैंट्री रन के लिए? यस सर। सो ऑन योर मार्क्स, Get set, run। भाग फैजू भाग। आई रन इन द पैंट्री, लेकिन मैं बहुत काम तरीके से पूरा डबल क्रॉस चेक करते हुए धीरे 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 सब उठा रही हूँ। क्या हो रहा है आयशा? क्या बना रही है? चिकन बना रही हूँ, थोड़ा पंजाबी स्टाइल, पंजाबी स्टाइल, कुक्कड़ वाला टाइप। सरसों के खेत वाला स्टाइल। ओह माय गॉड। 5 मिनट का जो पैंट्री टाइम है, जो मैंने अपने माइंड में सोचा है, उसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए आज, मुझे लगता है 5 मिनट में मैं उठा पाऊंगी। इंग्रेडिएंट सुन के गई है। दीपिका क्या कर रही है, क्या बना रही है? मैं फिश बना रही हूँ। हाँ, तो उसमें ठंडाई तो नहीं डालेगी ना मेरी माँ, प्लीज। नहीं नहीं, आज नहीं डालूंगी, आज बिल्कुल भी नहीं डालूंगी। कुछ भी मत डालना। नहीं नहीं नहीं। मेरी जो चीज़ें इंग्रेडिएंट थी मैंने वो सारे उठाए। ब्रेड क्रम्स उठाया, मैंने ऑलिव ऑयल उठाया, मैंने लेमन लिया। लास्ट 10 सेकेंड। 10 9। आज कुछ भी छूट जाए ऐसा चांस होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आज ब्लैक एप्रन चैलेंज है एंड यू नो पैंट्री दोबारा खुलने नहीं वाली है। 4 3 ये भी लिया, ये भी 2 ओके डन। 1। दिलीप, मैं तो थक गई। दिलीप, ये ले, फ्री का आज। चलो, हो गया। चलिए, आर यू रेडी? ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, स्टॉप। वेट। एंड आई एम लाइक स्टॉप, क्यों? कुछ तो खतरे की घंटी है ये। आपको क्या लगा ऐसे ही चालू करेंगे हम लोग? खाली 3 लोग हो तो ट्विस्ट नहीं आएगा। बटलर्स, 3 क्लॉश आए, 3 क्लॉश में मेरे, दीपिका और आयशा जी के पास में रखा गया। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है इस चीज़ को लेके कि यार ऐसा क्या होगा वो क्लॉश के अंदर जो आया है हमारे पास में। तो ये जो क्लॉशेस आप देख रहे हैं, इनके अंदर है हमारे रूट से जुड़ी हुई कुछ जाने मानी करीज एंड पेस्ट जो शेफ विकास और शेफ रणवीर स्पेशली खुद सिलेक्ट करके लाए हैं। जो भी करी या करी पेस्ट आपको मिलेगा उसे इनोवेटिव तरीके से आपको यूज करके एक जबरदस्त डिश बनानी है। एक तो मेरे मत्थे फिश आई है, पैंट्री पिकअप हो चुका है, आपने सारे इंग्रेडिएंट्स डिसाइड कर लिए, अब उसमें क्या है कैसा है हमें नहीं पता। On the count of 3, 2, 1, open. और मेरी नजर वहीं अटक गई। मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि वो चीज क्या है। और उसमें से निकला एक दरदरा सा काला इंग्रेडिएंट, और फिर मैंने उसका टैग पढ़ा, एसमीज ब्लैक सेसमे पेस्ट। आयशा, आपको मिला है असमीज ब्लैक सेसमी पेस्ट। असम और नॉर्थ ईस्ट में बहुत क्लासिक करी है ब्लैक सेसमी, इसमें बहुत सारी चीजें पकती हैं। द गुड थिंग इज
इसमें चिकन भी अच्छा पकता है। बचपन में मैंने इसको एक बार चखा हुआ है, लेकिन इतने साल में वो फ्लेवर्स थोड़ी याद रहते हैं आपने एक बार कहीं कुछ चखा हो तो। दीपिका, व्हाट डू यू हैव? शोरशे बाटा। शोरशे बाटा यानी बांग्ला में पेस्ट, राइट? तो ये सरसों का पेस्ट है जो कि शोरशे करी, जैसे इलिश शोरशे, भेटकी शोरशे, चिंगरी शोरशे, इन सब चीजों में सी फूड के साथ बहुत अच्छा जाता है। आपको भी एक ऐसी चीज मिली है जो जाती है। आपने खाया हुआ पहले कभी? अभी इसको थोड़ा चख के देख लीजिए, यू विल गेट टू नो कितना इजी। मैं ना कभी खाती हूँ मस्टर्ड, और अगर किसी चीज में मस्टर्ड पड़ा हो, वहां लिखा भी हो, तो मैं उस चीज को ट्राई भी नहीं करती। फैजू, तेरा क्या पेस्ट है? रोगन जोश। अरे वाह, रोगन जोश मैंने मेरी लाइफ में खाया है। मुझे सिर्फ मटन उबालना और रोगन जोश में डालना है। ये तो मेरा बन गया रोगन जोश। क्या खुशी आई है फैजू के फेस पे। बस इसको थोड़ा सा ही करना पड़ेगा। सिर्फ ऐड नहीं करना है फैजू, अपने इस प्रोटीन और करी के कॉम्बिनेशन को एक मास्टर शेफ लेवल की डिश में शाइन करवाना। तो वो थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि वो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। अभी एक हम पंजाब जा रहे थे और जाते जाते हम आसाम पहुंच गए, तो करें तो क्या करें इसमें, क्योंकि पूरे डायनामिक्स चेंज हो गए हैं। हमारी मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री 2 मिनट के लिए खुलेगी। आपको इसके साथ क्या इंग्रेडिएंट्स लगने हैं, फटाफट सोचिए। एक बार अपनी करी या करी पेस्ट को वापस से टेस्ट कर लीजिए, बिकॉज जब फरा आपको पैंट्री रन के लिए भेजेंगी और आप वापस आएंगे तो यहाँ पर करी नहीं, उस करी पेस्ट या करी के इंग्रेडिएंट्स होंगे। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट आ रहा था, वो था मान धनिया। एसमीज कोरिएंडर बोलते हैं उसको। तो मुझे लगा कि मैं जाके सिर्फ मान धनिया लेके आती हूँ, बिकॉज बाकी जो भी इंग्रेडिएंट्स मेरे पास थे वो सब इसमें इनकॉर्पोरेट में कर सकती हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग मस्टर्ड था, बहुत स्ट्रॉन्ग खसखस का फ्लेवर था। और फिर मैंने उसको दोबारा टेस्ट किया, जिसमें मुझे ऐसा लगा कि इसमें सौंफ है, इसमें कोरिएंडर है, इसमें दही है और इसमें कॉक्सकूम है। चलो, गेट सेट रन। टेस्ट याद रखना, टेस्ट याद रखना सब लोग। तुरंत पैंट्री में जाती हूँ, ज्यादा कुछ उठाने की जरूरत है नहीं। मैंने सिर्फ कोकोनट मिल्क जो है वो उठाया, कैश्यूज उठाए, और मैंने थोड़ा सा पार्सले और थोड़ा सा कोरिएंडर दोनों उठा लिया सेफ साइड। मुझे लगता है मैं कोरिएंडर ही यूज करूंगी। मुझे मान धनिया देखा है कहीं? ग्रीन चिलीज नहीं, आई वांट मान धनिया। मैं मान धनिया ढूंढती रही उस 2 मिनट तक, मुझे मान धनिया कहीं मिला नहीं, तो मैं नॉर्मल धनिया उठाकर लेके आ गई। मैंने कोरिएंडर, सारी चीजें जो इंग्रेडिएंट थी वो सब लिया, वो लेके मैं भाग के जल्दी अपने प्लेटफॉर्म पे आया। चलिए, ऑन योर मार्क्स, गेट सेट कुक। ऑल द बेस्ट। मैं सोच रही हूँ कि मैं एक गासी की सॉस बनाऊंगी, और मैं अपनी फिश को टाइम और लेमन, सॉल्ट, पेपर, ये सब के फ्लेवर्स में पैन में फ्राई करूंगी। उसके साथ एक मैंगलोरियन रोटी बनती है, विच इज़ अक्की रोटी। मैं वो छोटी छोटी रोटी बनाऊंगी, एंड एक नाइस फ्रेश सैलेड टू गो विथ ऑल दिस। जब वो रोगन जोश मैंने देखा तो मेरे को ऐसा लगा कि यार मैंने जो इतनी मेहनत किया वो पूरी वेस्ट हो गई है। तो मैंने क्या किया, रोगन जोश करी को और मुआ मारा को मिक्स करके एक फ्लेवर बैलेंस करने की कोशिश किया। वो मेरे थ्रोट पे हिट किया, थोड़ा सा तीखा, बट मुझे ऐसा लगा कि इसको मैं ठीक कर सकता हूँ। ऑलरेडी मेरी चीज ऑलमोस्ट होने पे है। मैं एक दही वाला चिकन बनाने वाली हूँ जो सरसों के साथ मैरिनेट होता है, और मैंने सोचा कि इसी को मैं एक मास्टर शेफ लेवल का प्लेटिंग करके, टेस्ट करके, या उसका प्रेजेंटेशन डिफरेंटली करके इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या प्लान चेंज हुआ है आशा जी? मैंने जो घी एलिमेंट अपने उस पंजाबी में घी और कम मस्टर्ड ऑयल का एक छोटा सा पोर्शन रखा था, मैंने रिवर्स कर दिया।
घी शायद मैं यूज भी ना करूं, लेकिन मैं मस्टर्ड ऑयल से इसको चेंज कर रही हूँ। मुझे बताएं, चिकन को मैरिनेट किया आपने? हाँ जी, मैंने चिकन को मैरिनेट कर लिया है और इसमें मैंने फ्लेवर्स डाले हैं, लहसुन, अदरक। जो हमारी ड्रमस्टिक होती है, अच्छा होता है ऊपर थोड़े स्लैश कर दे। मैंने की है स्लैश। हाँ जी, दोनों साइड से स्लैश किया। आयशा जी, दही कहाँ यूज करें आप? मेरा मूड था चिकन को इसमें मैरिनेट करने का, बट आयशा जी, आप थोड़ा लॉस्ट हैं आज। मैं लॉस्ट हूँ। मैं एक तो घबराई हुई हूँ ये ब्लैक एप्रिल से। दूसरी चीज क्या है, ये जो सेसमी चिकन होता है, इसमें मिर्च की स्पाइसीनेस होती है। हाँ जी। इसको काउंटर करने के लिए वहां पर भी दही का इस्तेमाल कभी कभी होता है, लेकिन कुकिंग में नहीं, रॉ फॉर्म में। तो वो सारे एलिमेंट्स आपके सामने हैं। हाँ जी। है ना? थोड़ा फोकस करिए एंड ब्रिंग द डिश टुगेदर। Yes. आप एलिमेंट्स ले आई हैं, अब डिश बनाइए। ओके? थैंक यू शेफ। तो जब आप अपने किसी इंग्रेडिएंट के साथ पहली बार काम कर रहे हो और आप एक टेस्ट में हो, तो अब भाई एग्जाम देने के लिए भी अगर स्कूल में जाते हो तो पूरा साल पढ़ते हो ना, तो हम तो पढ़े ही नहीं है ये, और हम एग्जाम दे रहे हैं। तो ये सरप्राइज एलिमेंट से ये सब तुक्के पे करना पड़ रहा है। आओ बहने चुगली करें। आओ बहने चुगली करें। पहले निक्की से पूछती हूँ, यस मैम। किसको वहाँ होना चाहिए था और किसको यहाँ होना चाहिए था? दो लोगों का नाम लेना चाहती हूँ। फर्स्ट तो मुझे ऐसे लगता है अर्चना, क्योंकि वो बचते बचते बची है। जिस दिन वो ब्लैक एप्रिन में जाएगी मुझे लगता है वो उसी दिन एलिमिनेट हो जाएगी। बट अर्चना है कहाँ वैसे? पता नहीं। अपने बॉयफ्रेंड का फोन तो नहीं कर? हाँ। और दूसरा मुझे लगता है राजीव। तो पागल है क्या? मेरा डिश सबसे अच्छी थी कल यार। राजीव का हाथ बेकिंग में अच्छा है, बट सेवरी में आई डोंट थिंक सो यू आर। निक्की, मुझे लगा आप ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट बन रही है, बिकॉज़ आपको लग रहा है कि हर चीज में ठेचा डालो तो मैं जीत जाऊंगी। अच्छा, तू आजकल गौरव के बारे में कुछ बोलती ही नहीं है, पैचअप हो गया? क्योंकि वो बहुत अच्छा खाना बनाने लग गया है, मैंने उसकी दोस्ती एक्सेप्ट की है। ओह, और आदमी? कौन सा आदमी कैसा है? वही आदमी है ना गौरव? अभी तक लौंडा था वैसे, लेकिन ऐसा आपका मन करे। जमाना मुझे लौंडे के नाम से जानता है। अच्छा है। अच्छा है। कैसी है लाइफ शोरशे बाटा मिलने के बाद? अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है? सबसे पहले तो ये रेडी कर लिया है मैंने। हाँ। और फिश को मैरिनेट मैंने इसमें किया है। क्या है? द शोरशे बाटा। सो देयर विल बी 2 sauces with the pan grilled fish. One will be this and one will be the gussi. दीपिका जी, let me tell you, you're lost. Yeah, right. आप अभी भी मैंगलोर में ही हैं। चिकन गस्सी, अक्की रोटी मैंगलोर में है। आप उसमें हल्का सा टच देना चाह रही हैं शोरशे बाटा का। आप अपनी डिश में इस सॉस को सेलिब्रेट नहीं कर रही हैं। फुल स्टॉप। मैंने इमीडिएटली डिसाइड किया कि मैं जो गसी है वो पूरी तरह से हटा दूंगी, मैं वो बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी। प्लान बी के पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी से राइस बॉईल होने के लिए रखती हूँ। क्या चेंज हुआ फैजू? क्या बदला हुआ? सर, मुहामरा मेरा रेडी हो गया है और रोगन जोश के मुझे 2-3 जैसे सौंफ का फ्लेवर मुझे आया जब मैंने इसको टेस्ट किया, और कोरिएंडर का आया, और थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि वो मस्टर्ड ऑयल में पका हुआ है। Absolutely. तो ये 3-4 फ्लेवर जो आए, तो मैं उसको अभी ऑनियन डाल के थोड़ा सा टॉस किया है। तो रोगन जोश को जब मैं ये बना लूंगा तो उसमें मैं थोड़ा सा मुहामरा मेरा ऐड करूंगा। ठीक है। ये इसका मैं चिली टॉस बना रहा हूँ, बटन चिली टॉस। तो मैंने पोमोग्रेनेट ले लिया है। पोमोग्रेनेट को मैं अच्छे से मस्त पैन पे अच्छे से पका के उसमें थोड़ा लेमन, थोड़ा नमक डाल के मोलासेस टाइप बनाएंगे उसकी। मोलासेस टाइप का बनाऊंगा। मेरा मटन अच्छा पक गया है और मैं क्रिस्पी ब्रेड भी बना रहा हूँ जो ऊपर थोड़ा सा गार्निश भी यूज करेंगे कि टेक्सचर के लिए? डिपेंड करेगा सर, जैसा वो निकलेगा। और ये जो आपने मटन कुक किया है, मटन के ऊपर ये जो फैट आया हुआ है ना जी, ये फैट, इसमें अगर आप खाना पकाएंगे तो इससे खाने का टेस्ट और एनहांस हो जाएगा। Thank you, ये sir. फैट गोल्ड है, लिक्विड गोल्ड। यस सर। ये सुनने के बाद मैंने एक ही चीज समझा कि रणवीर सर मेरे से प्यार तो करते हैं। इतनी मेरी हेल्प करके गए और इतना अच्छा एलिमेंट बता के गए, जरूर इसको मैं यूज करूंगा। सेलिब्रिटी कुक सिर्फ आधा घंटा बचा है इस चैलेंज के लिए। आई होप कि आपकी डिशेस में वो सोल हो, वो फ्लेवर्स हो, कि आपका मास्टर शेफ बनने का सपना अधूरा न रह जाए।
मैं उस वक्त इतनी पैनिक सिचुएशन में हूँ। अब तक जूलियंस है सैलेड के, वो कट गए, सीजन भी नहीं हुए हैं। शॉर्शे बाटा की जो सॉस है वो मैंने कुकिंग में डाल दी है एंड मेरी फिश मैरिनेट हो गई है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मुझे आपको पूछना है क्योंकि यहाँ पर एक ही चिकन की एक्सपर्ट है, उषा ताई। तो मैं पूछ रही हूँ आयशा की चिकन पकी है कि नहीं, आपको क्या लग रहा है? वो चिकन और आयशा दोनों जानी। मैं कॉन्फिडेंट थी क्योंकि मैंने जितनी बार भी चिकन बनाया है आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि वो कच्चा रह गया। पैनिक सिचुएशन है तो सारा काम सही कैसे हो सकता है, और मेरा थोड़ी देर के लिए ध्यान फिश से भटक गया और जैसे ही मैंने पलटा तो फिश पूरी डार्क ब्राउन हो चुकी है, यानी कि जो क्रस्ट है वो जल गया है। ये तो मैं डेफिनेटली सर्व नहीं कर सकती। थैंकफुली आई हैव वन मोर पीस, तो मैं वो वाला दोबारा से जो है फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ। और इस वक्त मैंने बाकी सब छोड़ दिया है, मेरा पूरा कंसंट्रेशन जो है वो फिश पे है। सेलिब्रिटी कुक्स, लास्ट के 10 मिनट बचे हैं। Come on, guys. जब आप एक डेडलाइन के पास में आ जाते हो और जब आपकी चीज वो पूरी कंप्लीट नहीं होती ना, तो आपके दिल में ना जो डर का माहौल है वो डबल हो जाता है। भी मुआ मारा, मेरा पक रहा है, मेरे ब्रेड अंदर रखे हुए, मेरा सैलेड जो मुझे बनाना था उसका प्रोसेस मैं सिर्फ चॉप करके रखा हूँ, मैंने उसको भी स्टीम नहीं किया। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? मेरे सारे एलिमेंट्स बन चुके हैं। मैंने अब अपना क्रिस्प एलिमेंट बनाया है। आज पता नहीं मेरे को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। लेट्स मेक थिंग्स लाइटर। ये कौन सा सलमान का इंसिडेंट था यार कुर्बान में, जो उसने तेरे को रेलवे ट्रैक से बचाया था? हाँ, मेरी जान बचाई थी सच्ची? उसने। कैसे? हम लोग शूट कर रहे थे जहाँ पे मुझे रेलवे ट्रैक के अंदर डांस करना है और सलमान रेलवे ट्रैक के बाहर राइट साइड में डांस कर रहा है। अब आप सोचो केओस कितना होता है शूट सेट पे, आवाजें, म्यूजिक चल रहा है, गाना चल रहा है, और बोला है ट्रेन रुकी हुई है, जब हमारा ये पूरा सीक्वेंस हो जाएगा फिर हम वो हरी झंडी दिखाएंगे और वो चल पड़ेगी ट्रेन। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, सडनली सलमान ने ट्रेन की आवाज सुनी, तो मैंने बोला शॉट, he just couldn't even complete train and he just pulled me like that as if, you know, I thought I'll fly off with pieces. And after just not even few minutes, तो ये the train passed. कौन सी हीरोइन की साजिश थी ये? उस पिक्चर के अंदर गुलशन ग्रोवर हमारा विलन हाँ, तो था। ये गुलशन की होगी, उसकी था, गुलशन ने उसकी किया साजिश थी। तीन सेलिब्रिटी कुक्स, चौथा हफ्ता, और बचे हैं लास्ट 5 मिनट। सिर्फ 5 मिनट और मैं अभी तक का मेरे पोमोग्रेनेट को पका ही रहा हूँ। मेरी इतनी फट गई, मैं सीधा वो पकते पकते मैं सीधा भागा प्लेटिंग के लिए। मैंने बोला कि बस अब कुछ भी हो, कंसंट्रेशन पूरा मेरे प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा डर गया। मुझे ये नहीं पता कि शॉर्शे बाटा के साथ जो फिश होती है वो ऐसी ही होती है। एम आई ऑन द राइट ट्रैक और एम आई नॉट, मुझे नहीं पता। और ये लास्ट पीस है, तो इसको टर्न करते वक्त मैं बहुत डरी हुई हूँ कि कहीं ये टूट ना जाए, अदरवाइज आई विल नॉट हैव अ नीट ब्यूटीफुल पीस जो कि मैं प्लेट पे डाल पाऊँ। अर्चना क्या हो गया? आर यू ओके? ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो गया? मैम वो डिस्टेंस बहुत आ गया है, बात नहीं कर पाती हूँ, रात को सो जाती हूँ मैं। अर्चना, अगर आपका बॉयफ्रेंड ये नहीं समझ रहा है कि आप काम कर रही हो दिन रात और आप थक गई हो, तो he should go to hell. All you girls, I'm telling all of you all. मैं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं समझा नहीं पा रही हूँ।
ये जो तू आज कर रही है ना, मैं बहुत पहले चीजों से गुजर चुकी हूँ। अगर मैंने ऐसे सोचा होता कि बॉयफ्रेंड को इम्पोर्टेंस दो, करियर को नहीं, तो आज मैं यहाँ इन दोनों के बीच नहीं खड़ी होती। जिसको जो मिलना होता है ना, उसको वो मिल जाता है बच्चे, ये याद रखना, ठीक है? हाँ, तो कभी खुशी में ज्यादा खुश, गम में ज्यादा दुखी मत हो। अगर लिखा होगा ना, मिल जाएगा, और अगर नहीं लिखा होगा, जितना मर्जी जोर लगा लो, कुछ नहीं मिलेगा। Celebrity cooks, last 2 minutes. Come on. Yes, come on. Go for it. दीपिका, last 2 minutes. Finish fast. Garnish वगैरह साइड में रख लीजिए. Ready, let's go. टाइम कम है. पहली प्लेट लिया, पहली प्लेट में मैंने एक बीच में लाइन मारा। लाइन मारने के बाद में मैंने उस पर 3 सॉस डाला। मेरे जो सॉस थे मैंने पाइपिंग बैग में भरा था, उसका मैंने गैप बहुत ज़्यादा बड़ा काट दिया। वो जैसे मैंने पाइप किया, बहुत ज़्यादा सॉस गिर गया, 1, 2, 3 जगह। मैंने बोला यार, ये प्लेट मैंने सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में अभी तक इतनी गंदी प्लेटिंग तो नहीं की। मैं सीधा भागा, दूसरी वाइट प्लेट लेके आया। पोर्शन साइज का ध्यान रखना। अगर स्टार्टर है तो स्टार्टर का पोर्शन लगना चाहिए, मेन कोर्स है तो मेन कोर्स का। वक्त कम है मेरे दोस्त, कम ऑन। आज मुझे सेलिब्रिटी मास्टर शेफ का डर समझ में आया कि यार, ये मैं किस जगह पे आ गया हूँ। तीनों का फारू है, मतलब बहुत 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 डिफिकल्ट है ये। अब टेस्ट पे देखते हैं ना, टेस्ट किसका बेस्ट है। मेरी आंखें बोल रही हैं कि डिश बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन मेरा दिमाग वो बात एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं है। सेलिब्रिटी कुक्स, समय आ चुका है, लास्ट 10 सेकेंड्स। मुझे वो काउंटडाउन एक साउंड लगती है, अलग ही किस्म का प्रेशर आता है, ब्लैंकनेस आती है। 10, चल फैजू चल। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत अच्छे। टाइम खत्म, पीछे कदम। अब किसी एक के स्टारडम का निकलेगा दम। तो आज का आपका चैलेंज था आपको मिले हुए प्रोटीन के साथ एक ऐसी डिश बनाना जो कि आपको बाद में मिली हुई करी के साथ मैच करे और क्रिएट करना एक ऐसा प्रोटीन करी का मास्टर शेफ लेवल कॉम्बिनेशन जो कि आपको सेव कर दे। और अब बारी है टेस्टिंग। जब टाइम फॉर टेस्टिंग सुना मैंने, मैं सिर्फ मेरी प्लेट देख रहा हूँ, मैं बस डर गया हूँ कि यार हो गया। मैं आज ये ब्लैक एप्रन फोल्ड करूंगा, चंदन भाई जैसा मस्त एक सल्यूट मारूंगा और चले जाऊंगा। पहला कौन आएगा? दीपिका। ओह, नाउ इज दैट टाइम कि या तो आर या पार। दीपिका क्या बनाया है? मैंने बनाया है कैशू क्रस्ट शॉर्शे फिश विद शॉर्शे बाटा सॉस। तो हाउ कॉन्फिडेंट आर यू ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10? 5। आप जानती है ब्लैक एप्रन चैलेंज है, अगर आप 5 दे रही हैं 10 में से। शेफ, जो मैंने जो टेस्ट किया, मेरे हिसाब से मुझे वो सही लग रहा है, पर ऑथेंटिक ये कैसा होता है वो मुझे पता ही नहीं है। It's okay, we don't want authentic. We want a very good ऑथेंटिक आपको दिया ना हमने टेस्ट करने को, जी, वहां से आपको पता लग गया टेस्ट कैसे आता है। उसके बाद आपने जो उसके साथ किया, that's what matters। हाँ, ये रिक्रिएशन चैलेंज नहीं था। सो ये क्रस्ट क्या है? कैश्यू एंड थाइम। कैशू एंड थाइम का क्रस्ट है। यस। ये राइस? राइस में मैंने सिर्फ थोड़ा सा क्लोव डाला है, ज्यादा कुछ नहीं। और ये शॉर्शे के मैरिनेशन, शॉर्शे के मैरिनेशन, ग्रिल्ड फिश है जी। और ये आपका शॉर्शे का सॉस, शॉर्शे का सॉस है। और पिकल्ड ये मस्टर्ड जो है वो मैंने पिकल जो है अपने यहाँ पे डाली। अगर डिश की प्रेजेंटेशन की बात करी जाए तो आई लव द चॉइस ऑफ कलर्स, पोर्शन, और जो हम लोग बार बार प्रोपोर्शन बोलते रहते हैं जी,
वो परफेक्ट है। बहुत ही एक हैप्पी डिश है। Actually, I'm liking it better with a sauce on it also. पॉप ऑफ कलर। Colour. Yeah. चलिए बाकी अभी टेस्टिंग के बाद। दीपिका, अगर आप आज सेलिब्रिटी मास्टर शेफ से चले जाते हैं, what are you going to miss the most? Everything. I think wearing this. रुला दिया ना? मैंने रुलाने के लिए नहीं पूछा था नहीं आपको। नहीं, it's okay. It's just too many emotions right now. क्या फील हो रहा है? यही कि पता नहीं सही बनी है नहीं बनी है, और मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ अगर जाऊंगी तो बुरा देख के जाऊं. I don't want to do that. And so yeah, it's just that. और मेरा टैप तो वैसे भी खुल जाता है यार, पता नहीं क्यों. इसमें जो मस्टर्ड है ना, बहुत ट्रिकी इंग्रेडिएंट, Yes. और उस मस्टर्ड के आपने 2 एक्सपेरिमेंट किए हैं। एक आपने उसका पेस्ट बनाया, दूसरा आपने उसका पिकल किया है। भी 3 हो ना, मैरिनेशन में तो एंड द मैरिनेशन, और बहुत आसानी से वो जो आपका सॉस था वो आपकी डिश को दूसरी तरफ ले जा सकता था। लेकिन वो 3 एलिमेंट मेरे लिए काम कर रहे हैं। Thank you. मेरे लिए जो चीज़ आउटस्टैंडिंग है इस डिश में वो है सॉस। कभी कभी पता है ना, खामोशी में भी काफ़ी अल्फाज होते हैं। जी. ये वैसी सॉस है कि आपको देख के लगता है कि बहुत ही सिंपल है, पर इसमें कितनी लेयर्स हैं, पंजेंसी की, स्वीटनेस की, हीट की। बट एक चीज़ मैं आपको कह सकता हूँ, मेरे लिए फिश थोड़ी सी ज़्यादा ओवरकुक्ड है। Overcooked. Okay. कोई भी सी फूड हम लेते हैं, हम थोड़ा अंडर कुक रखते हैं, बिकॉज रेजिड्यू हीट में वो पकता रहता Yes. है। बट द क्रस्ट ओवरटेक्स, टेक्सचर्स ओवरटेक। इट्स अ वेरी कंफर्टिंग ब्यूटीफुल डिश। Thank you. Thank you so much. तो एक जो हम दीपिका लेवल एक्सपेक्ट करना सीख गए ना, हाँ. जी. सो दिस इज एज गुड एज दीपिका लेवल, एज गुड एज योर बेस्ट डिश। Okay. Thank you. Thank you so much. थैंक यू। Thank you. गुड जॉब। आई एम सो हैप्पी। जो पूरे दिन का प्रेशर था वो फाइनली एक अच्छे नोट पे खत्म हो गया। दीपिका जी की सारी चीजें अच्छी है। वो देखने के बाद में मुझे को ऐसा लग रहा है कि यार ये तो पास हो गई। उसके बाद में बस मैं सोच रहा हूँ कि प्लीज मेरे को बुलाओ, प्लीज मेरे को बुलाओ। मैं अब ये और ब्लैक एप्रन में नहीं रह सकता। मेरे को बहुत डर लग रहा है। आयशा प्लीज आइए। बट वो उन्होंने आयशा को बुलाया। आयशा जी जो हैं वो बहुत अच्छी हैं ग्रेवीज में, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो बहुत अच्छा करेंगी। आयशा, इससे पहले कि आप बताएं हमें कि आपने क्या बनाया है, आप वाइल्ड कार्ड आई थी, इज इट अ डिसएडवांटेज और एन एडवांटेज, क्या लगता है आपको? मुझे डेफिनेटली डिसएडवांटेज लगता है, क्योंकि जितना मर्जी मैं देखूं शो को, लेकिन देखने में और करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो आपको कितना कॉन्फिडेंस है ऑन अ स्केल ऑफ 10? मुझे लगता है कि मैं अपने आप को एटलीस्ट 7-8 कुछ देना चाहूंगी। मोर देन दीपिका। आयशा, क्या बनाया है? ब्लैक सेसमे फ्यूजन मुर्ग। ये ब्लैक सेसमे सॉस है। हाँ जी। और ये वाला? ये मैंने एक मस्टर्ड सॉस बनाया है। मस्टर्ड सॉस। मस्टर्ड सॉस। और मैंने अपने चिकन को मस्टर्ड सॉस में ही कुक किया है। अगर प्रेजेंटेशन की बात करें तो मुझे बहुत ज़्यादा ये डिश टुवर्ड्स ब्राउन्स जा रही है। हाँ। नथिंग रॉन्ग विद इट, बट इसको अपलिफ्ट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है। आई थिंक फॉर्म्स के साथ आपने प्ले किया है, बट कलर्स में थोड़ा सा एक वन कलर्स ईटिंग इनटू अनदर हो गया।
tomato is the only pop of color, but hopefully the taste Yeah. will not be depressing. आयशा, मैं आपके पास आया था, मैंने आपको कहा था कि जो चिकन ड्रम स्टिक्स आप यूज़ कर रहे हैं, लेग पीसेस, उनमें थोड़ी सी स्लैशेस लगा लें ताकि अंदर से कुक हो जाएगा, रस जाएगा और थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंट होते कि चिकन अंदर से कच्चा नहीं। मैंने किया था लेकिन शायद वो स्लिट्स वो एकदम कैशेस ना डीप होने चाहिए थे। deep To the नहीं bone. थे। हाँ, They have to be to the bone. तो मैंने तो भाई बहुत सारे स्लिट्स डाले थे और बहुत सारे उसके अंदर मसाला अंदर मैरिनेट किया, उसको कुक भी किया। अब ये भाई पके क्यों नहीं, ये तो चिकन ही जाने ना, मुझे नहीं पता। We'll try the sauce. Let's try Chicken that. unfortunately try नहीं कर पाएंगे। Oh, that mustard sauce. मस्टर्ड हिट्स यू। This one, no? Oh, चावल भी बहुत अच्छे एक्चुअली। काजू वाला राइस। मुझे मज़ा भी आ रहा है, जो ऊपर की लेयर है उसमें तिल की बेस है, उसमें तिल परफेक्टली है, फ्लेवर दे रहा है, पर जो तिल की सॉस है वो बहुत ही ट्रिकी सॉस है कि तिल जो होते हैं ना, व्हेन वी आर लिटिल बिट ओवर रोस्टेड, वो कड़वे होने के चांस रहते हैं उसके। मस्टर्ड की बिटरनेस, तिल की बिटरनेस मिलकर गड़बड़ कर देती है। बट क्या है ना, देखिए फिश हम लोग मीडियम भी खा सकते हैं, कच्चा भी खाते हैं सुशी में, राइट? रेड मीट्स में अगर लैम्ब चॉप है, ऑस्ट्रेलियन लैम्ब चॉप, न्यूजीलैंड लैम्ब है, उसको भी हम मीडियम खा सकते हैं। एक ही मीट ऐसा है, एक्चुअली टेक्निकली दो मीट दो। ऐसे हैं, बट चिकन एक ऐसा मीट है जिसे वेल डन के सिवाय और कोई तरीका नहीं है खाने का, बिकॉज अनसेफ हो जाता है। एंड दैट यू नो That would hurt you because dish is so well composed. और मैंने सिर्फ एक ही बात बोल के गया आपके पास, I wish. We still have Faizu to go through. Yeah. So we don't know. Thank you. Thank you, Aisha. आयशा जी का जब चिकन कच्चा निकला तो मेरे दिल में बहुत बड़ा डर बैठ गया कि यार अगर मेरा मटन खराब निकला तो जो मेरे पास एक चांस था कि आयशा जी का चिकन कच्चा है तो शायद मैं बच जाऊं, वो भी चला जाएगा। फैजू प्लीज अपनी डिश लेके आए। क्लियरली विजिबल है फैजू बहुत डरा हुआ है। मैं इतना ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो चुका हूँ मास्टर शेफ की जर्नी में कि मैं अपने आप को यहाँ से जाते हुए देखना ही नहीं चाहता हूँ। क्या बना है? रोगन मटन कैनेपी। कैनपे। कैनेपे क्या होता है कैनपे? वो एक तरीके का सर कैनेपे उस पे होता है, उसके ऊपर फिलिंग होती है और उसका बाइट होता है, बाइट साइज। और जो तेको रोगन जोश का मिला था वो रोगन जोश और रोगन जोश के साथ में मैंने एक मुहामारा बनाया था, तो मैंने उसको मिक्स करके ये फ्लेवर बनाया। मुहामरा। मुहामारा मुहामरा। मुहामारा। प्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंग है, जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं नेगेटिव स्पेस कई बार ओवर शैडो कर लेता है, तो आपको एक एको क्रिएट करनी पड़ती है, गूंज क्रिएट करनी पड़ती है। जो आपने छींटे मार के गूंज क्रिएट करी है प्लेट पे, वो काम कर रही है प्रेजेंटेशन की मेरे हिसाब से। ये वाला जो पार्ट है ये विजुअली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, ये पार्ट। आप समझे मतलब मैं इसको क्या करूं, ऐसे उठाऊं? पहले आप वो जो मटन है उसका आप डिप के साथ में उसको मटन को डिप के साथ। वो जो डिप मैंने रखा है मैम मुहामारा और फिर वो रोगन कैनपे नहीं हुई ना। कैनपे मतलब फिंगर फूड। मैम मैंने इसको डीकंस्ट्रक्ट किया है। हाँ हाँ, क्या वर्ड्स यूज कर रहा है तू आजकल। डीकंस्ट्रक्ट। जब हमें कोई आके कहता है ना डीकंस्ट्रक्टेड, सिर पे हम सर, उस बंदे इसलिए तो मैं को बोल रहा नहीं था। उसको हम कभी हायर नहीं करते। इसका मतलब उसे खाना बनाना नहीं आता, उसने चारों एलिमेंट टेबल पर प्लेट पे रख दिया और बोल दिया डीकंस्ट्रक्ट। वो तोड़ना जानता है, बनाना नहीं जानता। आप समझे? हमारा पहले फैजू तो बनाना जानता है बेचारा। मैं प्लेटिंग देख के ये बोल रहा हूँ मेरे दोस्त, प्लेटिंग ठीक है, पर जो तेरी क्लैरिटी है ना, आज तू मुझे सबसे कमजोर दिखा। तेरी एनर्जी आज डाउन थी। मैम जब मुझे रोगन जोश मिला और रोगन जोश मिलने के बाद में मुझे समझ में आया कि अब मुझे इस चीज को इस चीज में मिलाना है, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। मैंने रोगन जोश
बनाया, बनाने के बाद में मुझे पैन से हटा के उसमें दही डालने का था, तो वो एक तरीके से थोड़ी फट रही थी, तो फिर से मैंने प्रोसेस चालू किया और मैंने मुआ मारा को। मुझे नहीं लगता वो है, मैं बताऊं क्या है, गिल्ट है। बुरा तो नहीं मानेगा। दो चीजें, पहले तो गिल्ट है जो सबको दिख रही है, एक और चीज है तुझे ना जो है ना उससे प्यार होता जा रहा है। जब नहीं था कुछ तो खोने का डर नहीं था ना, अब जो ये है ना मास्टर शेफ ये वो, ये तेरे को खोने का डर पड़ रहा है बहुत ज्यादा सर। तो छोड़ दे उसको, वापस वहीं जा जब कुछ नहीं था। अपने आप को खुल के प्लेट पे एक्सप्रेस कर। अभी समझा? शेफ, हम लोग जब पहली पिक्चर बनाते हैं ना तो हम लोग फियरलेस होते हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं है, तो हम जाने। फियरलेस Nothing to lose, होके प्योर पिक्चर बनाते हैं जस्ट विथ व्हाट इज इन आवर हार्ट। और जब वो चल जाती है ना, फिर वी स्टार्ट सेकंड गेसिंग, अरे ये चल गई, अब इसको भी हमको ऐसे ऐसे डालना है, ओहो ये, देन वी स्टार्ट, फिर वो जाता है टॉस पे। तो यही हो रहा है तेरे साथ। तू जो आया था, तू प्योर था, यू जस्ट वांटेड टू कुक एंड डू योर बेस्ट। नाउ यू आर सेकंड गेसिंग लाइक ही सेड। फियरलेस था तू, खोने का डर नहीं था। ऑल ऑफ यू ऑल जस्ट गेट फियरलेस अगेन। क्या हो जाएगा? बस ब्लैक एप्रन में आ जाओगे। ठीक है? यस सर। ओह, ब्रेड तो बड़ा अच्छा, ब्रेड बड़ा अच्छा। ये ब्रेड क्या है? क्या मट्ठी है? क्या है? पीटा क्रिस्पी ब्रेड है। पीटा क्रिस्पी ब्रेड है। क्रिस्पी तो है। क्रिस्पी तो बिस्कुट ब्रेड होती है ना, एक तो दूर में बनती है, वैसी है ये। फैजू, आप बनाना चाहते थे एक पीटा ब्रेड जिसमें कि आप पॉकेट डाल के मे बी ये लैम डालना चाहते थे। वो पीटा ब्रेड आपके अवन के अंदर चली गई, ओवर में भी आप भूल गए या अवन का टेम्परेचर ज्यादा था, क्रिस्पी हो गई। आपने ये डिश जो है एक बेस्ट ऑफ जो बचा था वो डिश है और आपने उसे कॉन्फिडेंटली पेश किया। तो हम समझ जाते हैं कहाँ क्या गलतियां हुई, बट हमारे लिए डिश वही है जो आप लेके आते हैं। ओके, बट कहीं ना कहीं आप ये ना सोचे कि हमें गलतियों का एहसास नहीं है, अपनी गलतियां मत भूलिएगा, बिकॉज डिश ऐसे आई है। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। आई वुड से कि एक डिश में एक आफ्टर थॉट बहुत ज़्यादा मुझे डोमिनेट कर रहा है कि ये ब्रेड जो है, क्रिस्पी थी ब्रेड, अब मैं किसके साथ खाऊं? सॉस आपने प्रेजेंटेशन के लिए रख दी वहां पे, जो खत्म भी हो गई। सर मैंने ना इसको है ना एक्चुअल में मुआ मारा के साथ में देना था। बट तू हमको इतना कम सॉस क्यों देता है? मैम, फिर वो है ना, ये हो जाता था कि- टेस्टी है तेरा सॉस, और तूने जो अंदर जो सैलेड या जो भी डाला इतना अभी मैंने निकाल के रखा है मैम, वहाँ पे मैं तो लेके वहाँ आ पर जाऊंगा। क्या घर पे लेके जाने को भाई, निकाल मेरे के को ऐसा रखा है? लगा कि प्लेट बहुत ज्यादा भरना प्लेट में चाहे। क्यों नहीं डाला? वेस्टर्न प्रेजेंटेशन में लगा वेस्टर्न हुआ में है। लोग नहीं खाते सॉस। आते हैं मैम, बट देखिए, अगर टेस्ट की बात करें तो हाईलाइट इस डिश की वो मुहामरा बड़ा मीट sauce। रोगन जोश है, Yeah। जिस पे सबसे ज्यादा डाउट था। उसके बाद 2-3 एलिमेंट्स में जहां डिश फैल गई है वहां पर थोड़ा सा पहली चीज तो ये है कि आपको कुछ नए इंग्रेडिएंट्स मिल गए। एक तो वो कॉक्सकॉम मिल गया। कॉक्सकॉम है क्या? आपको ना बहुत इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट मिले जो यूज हो सकते थे। फॉर एग्जांपल ये कॉक्सकॉम हम लोग मव्वल कहते हैं इसको कश्मीर में। इसका पानी जो आपने लिया रोगन जोश के लिए, अगर आपका सॉस कम पड़ गया, इसके पानी से ही वो सॉस बढ़ा सकते थे। आप उसको मव्वल सॉस बोल सकते थे। थैंक यू फैजू। थैंक यू सर। है तो पिछले जन्म का बेकर कोई। तो आज का आपका चैलेंज था आपको मिले हुए प्रोटीन को बाद में मिले हुए करी या करी पेस्ट को मिला के एक कॉम्बिनेशन में मास्टर शेफ लेवल की डिश बनाना। और अब बारी है रिजल्ट्स की। पहले बता देते हैं कि आप तीनों में से सेफ कौन है, एंड दैट इज दीपिका। दीपिका, आपकी आज की डिश आपकी बेस्ट डिश की टक्कर की थी। थैंक यू। राइट? आपने वो जो फिश और ठंडाई के साथ जो लास्ट टाइम किया था, जो ऐसे गया था, आज आपने अपने आप को रिडीम किया है। रिडीम किया है। आज फिश तैर गई। तैर गई। दीपिका, कांग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशन दीपिका। फैजू और आयशा जी वहाँ पर खड़े हैं और अभी मुझे थोड़ा और ज़्यादा श्योर हो गई हूँ मैं कि आयशा जी जा सकती है, क्योंकि आयशा जी की डिश कुक्ड नहीं है। देखिए, जर्नी किसी एक की खत्म होनी है। हर हफ्ते कोई ना कोई यहाँ ब्लैक एप्रन में खड़ा होगा, हर हफ्ते कोई ना कोई छोड़ के जाएगा, लेकिन जो पीछे रह जाएगा ना, वो जो जर्नी, वो यादें, वो मोमेंट्स, वो डिशेस, वो एफर्ट,
वो मैटर करता है, और वो दोनों जो है ना बहुत आप भर भर के देके जा रहे हैं। ओके, तो आज के इस चैलेंज के बाद जो सेलिब्रिटी कुक घर जा रहा है, उस वक्त मेरे डर के माहौल में मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि आयशा जी का तो चिकन कच्चा है, फिर तुझे रुकना चाहिए यहाँ पे। सच बोलती हूँ, भगवान जानता है, मैंने अंदर से कहा कि अगर भगवान इसको इससे ज्यादा बेनिफिट होता है तो मैं बहुत खुश होंगी अगर मैं चली गई और इसको इसका बेनिफिट हुआ। वो है आयशा। जैसे ही मेरा नाम अनाउंस हुआ, मैंने सबसे पहले फैसू की तरफ देखा और वो एकदम जैसे रिलीफ होता है ना, वैसा उसका चेहरा हो गया। मैं उस वक्त थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, बट मेरा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब था, मैं समझ में नहीं आ रहा था। मैं आयशा जी को देखा और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं हूँ शो में। फैजू, आप सेफ हैं, अब यहाँ पे आ जाए प्लीज। ये घबरा रहा था, मैं इसको बोल रही थी तो घबरा मत, यही रहेगा तू। सर मैं मतलब मेरे को 4 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते में मैं खाना बनाया बहुत मजे से, बट आज मैं डरा और मैं ऐसा डरा कि मुझे खुद में ये फील हो गया कि मैं आज जाने वाला हूँ। सर मैंने मेरी लाइफ में बेसिक चीजें जो मैगी और चाय होती है उससे ज्यादा कभी कुछ सीखा ही नहीं, बट जब अब मैं इतना अच्छा करने लग गया और उसके बाद में अब मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि अगर मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा तो वो एक अलग ही हिट कर रहा है मुझे कि यार ऐसा नहीं हो सकता। मेरी लाइफ में मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इस जगह पे आऊंगा, और जब इस जगह पे आने के बाद में जब आज मैं एलिमिनेशन में आया, मैं इतना ज्यादा डर गया हूँ कि मैं जब मेरी लास्ट की जो प्रेजेंटेशन खराब हुई, मैं वापस जब दूसरी प्लेट लेके आया तब मुझे समझ में आया कि ये है मास्टर शेफ, और ये डर को जरूरी है रखना। अगर मैं बिना डर के निडर होके करूंगा तो मैं मेरी लाइफ में कभी समझ ही नहीं पाऊंगा कि मैंने किया क्या था। तो थैंक यू सर, मुझे इस जगह पे इस मुकाम पे बुलाने के लिए, इतने अच्छे लोगों से मिलाने के लिए। हम सबका एक बीइंग होता है बच्चे, बीइंग मतलब हमारा ओरिजिनल सेल्फ। आपका ओरिजिनल सेल्फ जो है ना वो डरता नहीं है कुछ खोने से। कभी भी आपको खोने का डर आए ना, खुद को चेक कर लो, क्योंकि वो आप नहीं है। आज आपको खोने का डर था। खोने का डर आता है अटैचमेंट से, राइट? सीधी सी बात है। बहुत बी कनेक्टेड, डोंट बी अटैच्ड। ट्रू। Aisha, I just want to give you a... We love you, Aisha ma'am. I know, that's why I'm feeling worse. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.